नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। राम राम साथियों, आज का अपना टॉपिक रोहतक जिला। रोहतक जिले को पंवार वंश के राजा रोहितास ने बसाया और रोहितास ने इसका नाम रखा रोहितास, जो बदलकर कालांतर में रोहतक हो गया। रोहतक का पुराना नाम पूछ ले तो रोहितास, ठीक है। अब रोहतक में क्या है, रोहतक का उपनाम पूछ ले, ये तो हो गया पुराना नाम रोहितास। रोहतक का उपनाम पूछ ले, उपनाम पूछ लेगा तो आएगा सुग्गर सिट्टी। क्या आएगा? सुग्गर सिट्टी। सुग्गर सिट्टी किसका उपनाम है? रोहतक का। सुग्गर सिट्टी हमें पलवल को भी कहते हैं, ठीक है। सुग्गर सिट्टी पलवल को भी कहते हैं और सुग्गर सिट्टी किसका उपनाम है? रोहतक का भी। रोहतक के अंदर दो सुग्गर मिल, सुग्गर मिल एक है डोब बाली में, डोब बाली में, और दूसरी है महम में। महम एक कहाँ है? डोब बाली, दूसरी महम। दो शुगर मिलें कहाँ हैं? रोहतक में। रोहतक जिले में कितनी शुगर मिल हैं? दो। कौन कौन सी? एक डोब बाली में और एक महम में। अब रोहतक का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? जो पुराने ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथों में रोहतक का वर्णन मिलता है? तो पहला ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में वर्णन मिलता है रोहतक का। उसके बाद में दूसरा है दिव्य वदान, ठीक है। तीसरा है नकुल दिग्विजय, ठीक है। चौथा जो है अष्टाध्यायी है पाणिनि की। पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। इसके अंदर भी रोहतक जिले का वर्णन मिलता है, ठीक है। महाभारत काल से जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है, कौरवों की सेना का उपचार। कौरव सेना का उपचार, कौरव सेना के घायल सिपाहियों का उपचार कहाँ होता था? रोहतक में। महाभारत से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हो गया, क्या है? कौरव सेना घायल सिपाहियों का उपचार कहाँ होता था? रोहतक में। महाभारत में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का। नकुल दिग्विजय में हरियाणा के कौन से शहर का वर्णन मिलता है? रोहतक का, ठीक है। रोहतक का किन किन किताबों में वर्णन मिलता है? नकुल दिग्विजय, महाभारत, दिव्य वदान और अष्टाध्यायी। इन चारों पुस्तकों में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का। महाभारत के साथ साथ महाभारत का एक पात्र था बलराम जी। बलराम कौन था? श्री कृष्ण का भाई। बलराम जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? अस्तलबोर मठ है। अस्तलबोर एक स्थान है, वहाँ पे एक मठ है। तो रोहतक में अस्तलबोर है। क्या मिला है? बलराम जी की मूर्ति अस्तलबोर से। आज ये अस्तलबोर मठ की स्थापना तो ये करी थी बाबा चौरंगीनाथ। आज ये अस्तलबोर मठ का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया बाबा मस्तनाथ ने। आज ये मस्तनाथ
विश्वविद्यालय तो कहाँ है? रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। देखो महाभारत में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का। कौरव सेना घायल सैनिकों को उपचार रोहतक में। दिव्य विधान में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का। और नकुल दिग्विजय में वर्णन मिलता है रोहतक का। बलराम जी की मूर्ति, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? रोहतक के अस्थलभोर से। और अस्थलभोर मठ की स्थापना किसने की? बाबा चौरंगीनाथ ने। जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण अस्थलभोर मठ का किसने करवाया? बाबा मस्तनाथ ने। अस्थलभोर विश्वविद्यालय, अस्थलभोर विश्वविद्यालय भी कहाँ है? सॉरी अस्थलभोर नहीं, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय तो कहाँ है? अस्थलभोर रोहतक में। अस्थलभोर रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ है? अस्थलभोर रोहतक में। अब एक क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पहला साहित्यकार, हरियाणा का पहला साहित्यकार तो पहला साहित्यकार बाबा चौरंगीनाथ। कौन? बाबा चौरंगीनाथ। हरियाणा का पहला साहित्यकार बाबा चौरंगीनाथ। याद रह जाएगी इतनी बात। उसके बाद में बलराम जी की मूर्ति मिली है तो एक भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। किसकी? भगवान विष्णु। विष्णु विष्णु जी की मूर्ति मिली है रोहतक से। कहाँ से मिली है? रोहतक। रोहतक में कहाँ से? मोहनबाड़ी। कहाँ से? मोहनबाड़ी। मोहनबाड़ी से क्या मिली है? भगवान विष्णु की मूर्ति। बलराम की मूर्ति अस्थलभोर, विष्णु जी की मूर्ति मोहनबाड़ी। विष्णु जी की मूर्ति मोहनबाड़ी। शेष सैया पर लोटे, शेष सैया पर लोटे पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। ये कहाँ से मिली है? फिजलीपुर, फिजलीपुर सोनीपत। सोनीपत कहाँ से मिली है? शेष सैया पर लोटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलीपुर सोनीपत से। और सीधा आ जाए भगवान विष्णु की मूर्ति तो मोहनबाड़ी रोहतक से। ठीक है। उसके बाद में रोहतक में हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा का पहला कॉलेज पहला कॉलेज 1926 में नेक्कीराम कॉलेज। नेक्कीराम कॉलेज पहला कॉलेज हरियाणा का 1926 में नेक्कीराम कॉलेज रोहतक में बनाया हुआ। दूसरा आता है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। कहाँ है? रोहतक में। 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में बना हुआ। ठीक है। PGIMS या पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कहाँ है? रोहतक में। भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में लिखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM 2009 में बना था रोहतक में। कहाँ बना था? रोहतक में। देखो हरियाणा का पहला कॉलेज नेक्कीराम कॉलेज 1926 रोहतक में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 रोहतक में। पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज या PGIMS पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? रोहतक में। ठीक है। उसके बाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में 2009 में। रोहतक में अब एक झील है। एक क्या है? रोहतक में झील है। एक झील है रोहतक में। क्या है? तिलियार, तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक।
तिलियार झील रोहतक, मैना रिसोर्ट, मैना रिसोर्ट रोहतक और नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ है? महम। और महम कहाँ पड़ता है? रोहतक में। देखो तिलियार झील रोहतक, मैना पर्यटन स्थल या मैना रिसोर्ट रोहतक और नौरंग पर्यटन स्थल महम रोहतक। ऑप्शन में महम मिलेगा तो महम को टिक करना है, महम और रोहतक दोनों है तो भी महम को टिक करना है, महम नहीं है तो रोहतक को टिक करना है। नौरंग पर्यटन स्थल महम। महम में और क्या क्या है? महम में एक पहले बता दिया मैंने, शुगर मिल, एक शुगर मिल महम में है, ठीक है। उसके अलावा महम में क्या है? नौरंग पर्यटन स्थल, नौरंग पर्यटन स्थल महम में। उसके अलावा क्या है महम में? एक ज्ञानी चोर की बावड़ी, ज्ञानी चोर की बावड़ी महम में है। और 24 चबूतरा, भी कहाँ है? महम के अंदर है। देखो शुगर मिल महम में, नौरंग पर्यटन स्थल महम में, जानी चोर की बावड़ी महम में और 24 चबूतरा। देखो अब बात करते हैं एक बहुत बड़ा मार्केट, सोरी कलोथ मार्केट कहाँ है? रोहतक। और ये एशिया का सबसे बड़ा बड़ा कपड़ा बाजार है। सोरी कलोथ मार्केट कहाँ है? रोहतक में। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार सोरी कलोथ मार्केट कहाँ है? रोहतक में, ठीक है। उसके बाद में अगली बात करते हैं, रोहतक के अंदर 3 तहसील है। एक है महम के अंदर 4 चीज़ थी, मैं बता चुका हूँ। दूसरी है कलानौर और तीसरी है सांपला। ये कई लोगों के कमेंट आएंगे, सर महम में ना रोहतक में 4 तहसील हैं, एक रोहतक भी है, तो भाई जो ज़िला होता है वो तहसील भी होती है। लिखने की बात नहीं है, ये अपने आप समझ जाया करो इतनी बात को कि जो ज़िला है वो तहसील ऑटोमेटिकली होता ही है, ठीक है। कलानौर क्या है? कलानौर को किसने बसाया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। काला और नूर नामक 2 भाइयों ने कलानौर को बसाने का काम किया था। किसने? काला और नूर ने। कलानौर एक आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट। किसकी? विधानसभा की आरक्षित सीट क्या है रोहतक के अंदर? कलानौर, ठीक है। कौन सी सीट है विधानसभा की आरक्षित सीट रोहतक की? कलानौर सीट आरक्षित सीट है विधानसभा की रोहतक में। काला और नूर नामक 2 भाइयों ने कलानौर को बसाया था। उसके बाद में अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हरियाणा के कलानौर में। कहाँ हुआ था? हरियाणा के कलानौर में। ये कुछ मोटी मोटी बातें रोहतक के बारे में थी। वीडियो लंबी होने की शिकायत बार बार मिल रही थी, तो साथियों ये पार्ट 1 है इसका। जो बातें बच गई वो पार्ट 2 में डाल देंगे। रोहतक बहुत बड़ा ज़िला है, रोहतक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसके शायद दो में नहीं काम चला तो 3 पार्ट बना देंगे छोटे छोटे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।